मिसेल किसे कहते हैं, या साबुन की सफाई की क्रियाविधि, इसको स्वैच्छिक कारक क्रियाविधि भी कहते हैं। स्वैच्छिक कारक क्रियाविधि भी कहते हैं। साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONA, COONA। ये हमने इसकी संरचना बनाई है। ये हमारे पास 17 कार्बन है। 17 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन है और उनके साथ 35 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 35 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ONA क्योंकि कार्बन की प्रकृति जो है चतुष्फलकीय होती है। ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है जल विरोधी भाग होता है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, ये हमारा जल विरोधी भाग है, जिसको ये सोडियम स्टीरेट है। और ये वाला जो सिरा होता है ये जल स्नेही जल रागी, ये हमारा आयनिक भाग है। आयनिक भाग है जिसको हम जल स्नेही या जल रागी भाग कहते हैं। जल रागी भाग कहते हैं। ये साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है जल रागी या जल विरोधी वाला सिरा, जल रागी या जल विरोधी सिरा, हाइड्रोकार्बन वाला भाग विरोधी सिरा कहते हैं। आयनिक भाग जो हमारा आयनिक भाग होता है, आयनिक भाग उसमें जल रागी जल स्नेही सिरा कहते हैं। जल स्नेही सिरा कहते हैं, इसको हम जल रागी सिरा कहते हैं। ठीक है। जल रागी सिरा ये हमारा ये होता है और जल विरागी सिरा ये हमारा ये होता है जिसमें साबुन के अणु इकट्ठे होते हैं। ये हमारा तेल की बूंद है। जब तेल की बूंद है ये मिसेल का निर्माण हो रहा है, तेल की बूंद जिससे क्रिया करते हैं तो हमारा ये जल रागी सिरा है यहाँ पर ये, और ये हमारे जल विरागी सिरा है। साबुन के अणु है तेल की बूंद पर आ रहे हैं, उससे क्रिया करके इसको मैल को अलग कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका एक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पुच्छ वाला जो दूसरा सिरा होता है जल से बाहर होता है, जो गंदगी या तेल या मैल को अपने केंद्र पर एकत्र कर लेता है। वह गुच्छे का रूप ले लेता है। इस प्रकार मिसेल में मेल या गंदगी तैरने लगती। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।